मैथ सबसे मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। यह पूरा ब्रह्मांड केवल मैथ को यूज कर ही बनाया गया है। मैथ का ब्रह्मांड के हर छोटे से छोटे कण में उपयोग है। केवल मैथ का प्रयोग करके ही हम पूरे ब्रह्मांड की सीक्रेट को पता कर सकते हैं, जो कि निकोला टेस्ला ने किया था। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे। निकोला टेस्ला मैथ के 369 की मिस्ट्री को काफी हद तक समझ चुके थे। 369 के पीछे के सीक्रेट को बताने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। बट हमारे पास कुछ रिसर्च अभी भी उपलब्ध है जो आपकी रोंगटे खड़ी कर देगी। 369 के पीछे की मिस्ट्री को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं, वी डिड नॉट मेक मैथ, वी जस्ट डिस्कवर्ड मैथ। हमने मैथ को बनाया नहीं है, हमने मैथ की केवल खोज की है। पूरे ब्रह्मांड में सभी जीव जंतु एक सेल से बनना चालू करती हैं। शुरुआत में एक सेल से 2 सेल, फिर 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल। इसी प्रकार नेचर का यह प्रोसेस चलता ही रहता है और निर्माण होता है एक बड़ी सी जीव का। यदि इस सीक्वेंस को हम मैथमेटिक्स में समझें तो हमें यह क्रम मिलता है। आप इस सीक्वेंस में देख सकते हैं, कोई नंबर 1 डिजिट का है, कोई नंबर 2 डिजिट का है, तो कोई 3 डिजिट का है। अब हम डिजिटल रूल के द्वारा इन सभी नंबर्स को 1 डिजिट में बनाएंगे। इस मेथड में हम नंबर के डिजिट को जोड़ देते हैं। अब हमें जो नंबर मिल रहे हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। हमें जो नंबर मिले हैं आप उनमें देख सकते हैं 369 कहीं भी नहीं है। जस्ट इसकी अपोजिट हम 1 से हाफिंग करना शुरू करेंगे और हमें जो नंबर मिलेंगे उसको हम 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। हमें जो नंबर मिले हैं आप उनमें देख सकते हैं इन नंबर के ग्रुप में कहीं भी 369 नहीं है। नेचर की इतने बड़ी प्रोसेस में जिसकी वजह से सभी जीव जंतु का निर्माण होता है, इस प्रोसेस में कहीं भी 369 नंबर का ना होना, 369 नंबर का एब्सेंट होना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत सी रिसर्च में पता चला है कि 1, 2, 4, 8, 7 एंड 5 नंबर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर थर्ड डायमेंशन की दुनिया का निर्माण करती हैं। आप इस फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड में देख सकते हैं कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, बस वह एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। इस पैटर्न में 369 इसलिए नहीं है क्योंकि 369 थर्ड डायमेंशन से भी हाई डायमेंशन वाली दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। जब हम 369 से डबलिंग और हाफिंग करना शुरू करते हैं तो परिणाम बड़े चौंकाने वाले होते हैं। हमें जो नंबर मिल रहे हैं उन पर गौर कीजिए। हमें केवल 3636 नंबर ही मिल रहे हैं। अब हम 6 से डबलिंग एंड हाफिंग करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं 3 और 6 से डबलिंग एंड हाफिंग करने पर हमें केवल 363636 ही मिल रही है। इस पैटर्न में कहीं भी 9 नहीं है और ना ही इस पैटर्न में। अब हम नंबर 9 से डबलिंग एंड हाफिंग करना शुरू करेंगे और हमें जो परिणाम मिलेगा वह बहुत चौंकाने वाला होगा। आप देख सकते हैं नंबर 9 से हाफिंग एंड डबलिंग करने पर हमें केवल नंबर 9 ही मिलता है। क्यों? नंबर 9 अपने आप को ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम जियोमेट्री में डिजिटल रूल को अपनाएंगे। सभी को पता है कि वृत्त में 380 का कोण होता है। अब आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ट्राइएंगल, हम सभी को पता है ट्राइएंगल के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, मिनट्स इन अ वीक, मिनट्स इन अ मंथ, मिनट्स इन अ ईयर। आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड में नंबर 9 को किंग बताया गया है। नंबर 9 3 और 6 को कंट्रोल करता है और 3 फिंगरप्रिंट के राइट वाले नंबर 1, 2, 4 को कंट्रोल करता है और 6 फिंगरप्रिंट के लेफ्ट वाले नंबर 8, 7, 5 को कंट्रोल करता है। सभी नंबर 9 के कंट्रोल में ही ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं।
नंबर 9 सभी चीजों में इनकोडेड होने के बाद भी एग्जिट नहीं करता है। चलिए मैंने जो कहा है अब उसे हम समझते हैं। आप कोई भी नंबर लीजिए इसमें नंबर 9 डेट के रूप में हो। अब इस संख्या को हम एक डेट में कन्वर्ट करेंगे। अब इस संख्या में हम नंबर 9 की जगह नंबर 0 रखेंगे। अब इस संख्या को हम एक डेट में कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों के डिजिटल रूट एक समान है। ऐसा केवल इस नंबर के साथ नहीं है, ये उन सभी नंबर के साथ होता है जिनमें नंबर 9 और नंबर 0 डिजिट के रूप में होते हैं। आपको यह तो पता ही होगा 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 ही आता है। सेम टू सेम ऐसा नंबर 9 के साथ भी है। नंबर 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके रिड्यूस निकालें तो हमें नंबर 9 ही मिलेगा। अर्थात नंबर 9 उन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो बिग बैंग से पहले भी थी। ब्रह्मांड में ज्यादातर शक्तियाँ दो पेयर में काम करती हैं। जैसे दो प्रकार की शक्तियाँ, एक अच्छी और एक बुरी। जैसे पृथ्वी का मैग्नेटिक फोर्स, इसमें केवल नॉर्थ और साउथ पोल ही है, बट यह एक सफेद झूठ है, यिंग यांग। यह एक अच्छाई और बुराई का एक सिंबल है। इसमें केवल दो पार्ट नहीं है, इन दोनों पार्ट को 3 और 6 से रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों के बीच में जो एस कर्व है उसे हम नंबर 9 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार मैग्नेट में 3 और 6 साउथ और नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेट का एक्सिस नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 9 ही 3 और 6 को एनर्जी प्रदान करता है जिससे मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल काम करते हैं। आपने कभी सोचा ब्रह्मांड की ज्यादातर चीजें 3 प्रकार की ही क्यों होती हैं? जैसे टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एटम में 3 पार्टिकल होते हैं। इन्हीं 3 पार्टिकल से पूरे मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण होता है और दुनिया के निर्माण में नंबर 6 का ही उतना ही योगदान है। यदि हम एटम को ध्यान से देखें तो केवल 3 पार्टिकल ही नहीं बल्कि 3 चार्जेस भी होते हैं, अर्थात 3 और 6 दोनों ही मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और यह सब नंबर 9 की निगरानी में होता है। ब्रह्मांड में 2 प्रकार की एनर्जी होती है, मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी। हम इन दोनों ही एनर्जी को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। बस अंतर इतना ही होता है, मेल एनर्जी का ट्रायंगल ऊपर की तरफ पॉइंट करता है और फीमेल एनर्जी का ट्रायंगल नीचे की तरफ पॉइंट करता है। हिंदू मैथोलॉजी में 3 मैन गॉड एंड गॉडेस होते हैं। हम इनको मेल एंड फीमेल ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं 6 गॉड एंड गॉडेस को पूरे यूनिवर्स का निर्माता माना जाता है। जब हम इन गॉड एंड गॉडेस की पावर को एक साथ जोड़ देते हैं तो परिणाम बड़े चौंकाने वाले होते हैं। सभी गॉड एंड गॉडेस की एनर्जी के मेल से ऐसा पैटर्न बनता है। आप इस पैटर्न में देख सकते हैं 6 ट्रायंगल प्राप्त हो रहे हैं और जब हम इन सभी गॉड एंड गॉडेस की पावर को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें 18 ट्रायंगल मिलते हैं, जो कि नंबर 9 में रिड्यूस हो जाते हैं। ध्यान में विलीन होने वाले तपस्वियों ने ध्यान की गहराई में जाकर एक ऐसी ध्वनि का पता लगाया है जो हर वक्त सुनाई देती है और उस ध्वनि को उन्होंने नाम दिया ओम। ओम में 3 प्रकार के साउंड होते हैं और इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वह 432 हर्ट्ज होती है, जो कि नंबर 9 में रिड्यूस हो जाती है। और इसी प्रकार पवित्र सिंबल स्वास्तिका की बनावट में हर जगह नंबर 9 ही मिलता है। प्रेगनेंसी पीरियड में हम अपनी माँ की कोख में 9 महीने तक रहते हैं। हमारे पूर्वज नंबर 9 के महत्व को जानते थे। नंबर 9 को हमारे पूर्वज फिनिशिंग पॉइंट कहते थे। आप लोग सोचते हैं कि अभी की टाइम जो सिविलाइजेशन है वह सबसे ब्रिलियंट है, बट यह आपका केवल भ्रम है और आपके इस भ्रम को मेरी यह वीडियो तोड़ सकती है। हमारे पूर्वज हमसे लाखों गुना इंटेलिजेंट थे। चलिए अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, बट निकोला टेस्ला की अभी बहुत सी रिसर्च बाकी है और इन रिसर्च पर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना।